Students, today we will read interchange of compound and complex sentences. That is, from compound sentence to complex sentences. Students, before going on rules, we should know some those important conjunctions or words which are used in compound or complex sentences. There are some important conjunctions which are used in compound sentences. They are not only dots but also and, as well as both dots and, still, yet, however, nevertheless, therefore, so, for, and the conjunctions are the words which are used in complex sentences. They are what, that, who, whom, whose, which, that, as, but, where, when, why, how, before, after, till, until, when, since, as soon as, no sooner dots than, where, wherever, whence, as, according as, because, so that, lest, so dots that, such dots that, if, in case, unless, then, as dots, as, so dots, as, though, although, even if, and while. These were some important conjunctions or words which are used in compound sentences and complex sentences. About all these conjunctions, I have taught you in synthesis. So, dear students, the first rule of this chapter is, if compound sentence is an imperative sentence, and if there has been also used conjunctions and complex sentence is made by using if. तो इस रूल में बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से कंजक्शंस यूज किए जाते हैं अभी बोला गया है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन से शब्द या प्रीपोजिशन, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन सारे शब्दों के बारे में आपको सिंथेसिस में बता दिया गया है, जिसका अध्ययन आप सिंथेसिस में कर लेंगे और जानते भी हैं। तो उन्हीं कंजक्शंस का हमको प्रयोग करना है। जो कंजक्शंस कंपाउंड में प्रयोग किए जाते हैं उन कंजक्शंस का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस का आपको दिया गया होगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय जो कंजक्शंस या जो शब्द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उनका प्रयोग करके इस कंपाउंड सेंटेंस को हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। उसी क्रम में बताया जा रहा है, यदि कंपाउंड सेंटेंस आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो आप देख रहे हैं ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, स्पीक से शुरू हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस बिलोंग्स इन इंपरेटिव सेंटेंस। तो स्पीक द ट्रूथ, यहाँ देख रहे हैं एंड का प्रयोग किया गया, इसलिए यह कंपाउंड सेंटेंस है। तो स्पीक द ट्रूथ यानी कि सत्य बोलो, एंड यू विल बी पार्डन्ड, और तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। अब इसमें बताया जा रहा है, यदि एंड का प्रयोग है, आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है यदि वह इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें एंड कनेक्टिव अर्थात कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमको इफ़ का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इफ़ का प्रयोग किया गया है। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यानी कि यदि तुम सत्य बोलोगे तो यू विल बी पार्डन, तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया गया है जब एंड का प्रयोग किया जाएगा।
उसी तरह जो सेकेंड रूल है वह आपका यह है कि इफ़ कंपाउंड सेंटेंस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस बट देयर हैज़ बीन यूज्ड आर देयर फोर complex sentence is made by using unless। तो इसमें बताया जा रहा है जब आपका कंपाउंड सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस से शुरू होगा और उसमें आर या अदरवाइज का प्रयोग किया गया होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका लिखा गया है कि रिजाइन द पोस्ट आर आई विल डिसमिस यू, आई विल डिसमिस यू। इसको आप देख रहे हैं बनाया गया है अनलेस का प्रयोग करके, जिसका मतलब है रिजाइन द पोस्ट यानी कि पद से या पद का त्याग कर दो, नहीं तो आई विल डिसमिस यू मैं तुम्हें पदच्युत कर दूंगा अर्थात तुम्हें पद से हटा दूंगा। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अनलेस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब आप जानते हैं अनलेस यू रिजाइन द पोस्ट अर्थात जब तक तुम पद को नहीं छोड़ोगे, पद से त्याग पत्र नहीं दोगे तो आई विल डिसमिस यू मैं तुम्हें पदच्युत कर दूंगा। तो इसलिए आर या अदरवाइज का प्रयोग होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस और वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो आपको अनलेस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। उसी क्रम में आगे देखते हैं जो नेक्स्ट रूल है वह यह है कि इफ but still or it is used in compound sentence although or though is used to make complex sentence। अर्थात इसमें कहा जा रहा है यदि आपके कंपाउंड सेंटेंस में बट का प्रयोग, एट का प्रयोग या स्टील का प्रयोग है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आपको दो का प्रयोग करना है या आल दो का। तो यहाँ देखने लिखा गया दिस शिप caught फायर बट नो पैसेंजर कुड डाई, यानी कि इस जहाज में आग लग गया फिर भी कोई यात्री मर नहीं पाया। इसका कॉम्प्लेक्स बनाया गया, शुरू में लिखा गया है दो शिप caught फायर, यानी कि यद्यपि यहाँ द का प्रयोग छूट गया, यहाँ लिखेंगे यहाँ द है तो दो द शिप caught फायर, यानी कि यद्यपि जहाज में आग लग गई, नो पैसेंजर कुड डाई, फिर भी कोई यात्री मर नहीं सका। तो इस तरह से जब बट, स्टिल, हाउएवर, एट, नेवरदलेस इत्यादि आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम दो का या आल्दो का प्रयोग करते हैं। और उसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट रूल है उसको बताया जा रहा है जो नेक्स्ट रूल है वह यह है इफ
therefore, so, or for is used in compound sentence because is used to make complex sentence। अर्थात यदि आपके कंपाउंड सेंटेंस में देयरफॉर का प्रयोग किया गया है या सो का किया गया है या फॉर का किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी यूज बिकॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थात इसमें बताया गया है राम वॉज पुअर, यानी कि राम गरीब था। देयरफॉर ही कुड नॉट हेल्प मी, इसलिए वह मेरी मदद नहीं कर सका। जिसको बनाया गया है राम कुड नॉट हेल्प मी, यानी कि राम मेरी मदद नहीं कर सका क्योंकि ही वाज पुअर, वह गरीब था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मुख्य जो आपका मेन चीज़ है वह यह है कि आपको कौन से कंजक्शंस, कौन से वर्ड्स कंपाउंड में प्रयोग किए जाते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स में। तो जो कॉम्प्लेक्स में प्रयोग किए जाते हैं उनका भावानुसार प्रयोग करके आपको कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना होता है। दीज वर ऑल द रूल्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट्स ऑल।